अब शौनक जी पूछते हैं सूत जी से कि राजा परीक्षित को ये कथा सुखदेव जी ने क्यों सुनाई? तो सूत जी कहते हैं, महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया था, दुर्योधन की जंघा को भीम ने अपनी गदा से तोड़ दिया था। बड़े बड़े वीर मारे जा चुके थे। महाभारत के युद्ध मैदान में दुर्योधन पड़ा था, अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि पैर हाथ तो टूट गए थे, कहीं जा भी नहीं सकता। चारों तरफ लाशें पड़ी थीं, गिद्ध, कौवे, श्रृगाल उन लाशों को नोच नोच करके खा रहे थे। सब जगह टूटे हुए रथ के अंग पड़े थे, तलवार, धनुष, गदा, टूटे हुए अस्त्र शस्त्र बिखरे थे। उस युद्ध के मैदान में दुर्योधन पड़ा पड़ा कराह रहा था। उसी समय अश्वत्थामा आए, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को देखा। दुर्योधन ने अपने गुरु के पुत्र अश्वत्थामा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आचार्य पुत्र, हमारी पराजय हो गई। हमारे पास बड़े बड़े वीर थे, भीष्म पितामह जैसे महारथी, आपके पिता जैसे महान धनुर्विद्या के विद्वान आचार्य द्रोण, आचार्य कृप और बड़े बड़े महारथी, लेकिन इतने लोगों के रहते हुए भी महाभारत युद्ध में हमारी पराजय हो गई। अश्वत्थामा हंसने लगा। अश्वत्थामा ने हंसते हुए कहा, राजन, आपकी पराजय इन वीरों के कारण नहीं हुई है, पराजय आपके कारण हुई। आपका निर्णय गलत था। आपने इन लोगों को महारथी बनाया, आपने इन लोगों को सेनापति बनाया जो आपके पक्ष के नहीं थे। मन से ये पांडव के पक्ष में थे और तन से आपके साथ थे। आपने मुझे सेनापति नहीं बनाया। अगर मैं सेनापति बनता तो ये युद्ध आपके पक्ष में होता, आप विजयी होते। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप मुझे सेनापति घोषित कर दो, इस हारे हुए युद्ध को मैं जीत में बदल दूंगा। अश्वत्थामा ने कहा। दुर्योधन ने कहा, अब तो सेना ही नहीं है, सेनापति क्या बनावे? अश्वत्थामा ने कहा, आप राजा हो, आप तो अभी जिंदा हो, और दो लोग सेना में बचे हुए हैं। बोले कौन? बोले एक कृपाचार्य बचे हैं और एक कृतवर्मा बचा हुआ। कृतवर्मा और कृपाचार्य दो लोग बचे थे और बाकी सारी सेना मारी जा चुकी थी। अश्वत्थामा ने कहा, ये दो सैनिक, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये दो सैनिक और मैं सेनापति और आप राजा, ये चार लोग मिलकर के 5 पांडव को जीत लेंगे। आप चिंता मत करो, आप मुझे सेनापति घोषित तो करो, कल ये युद्ध आपके पक्ष में हो जाएगा। मरता क्या न करता। दुर्योधन ने कहा, चलो ये भी देख लेते। अपने शरीर के बहते हुए रक्त को लेकर के अश्वत्थामा के मस्तक पर लगा दिया और दुर्योधन ने कहा, मैंने आपको सेनापति बनाया। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा से कहा कि धर्म के अनुसार अब आप मेरे सैनिक हैं और मैं सेनापति हूं, आपको मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। धर्म से बंधे हुए कृपाचार्य और कृतवर्मा ने कहा, ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। अश्वत्थामा ने कहा, मेरे साथ चलो। चलते हुए अश्वत्थामा ने कहा, महाराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, प्रातः काल सूर्योदय के पहले 5 पांडवों के मस्तक को काट करके ले आऊंगा और आपके चरणों में रख दूंगा। अश्वत्थामा ने जब ऐसी प्रतिज्ञा कर ली, दुर्योधन का उत्साह बढ़ गया। अश्वत्थामा कुछ भी हो, शस्त्र विद्या को जानने वाला है, आचार्य पुत्र हैं और ये अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटेंगे। और इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है 5 पांडवों के सिर को लाने के लिए। अब तो हमारी विजय तय है। अश्वत्थामा को शक्ति मानो आ गई, वो दुर्योधन को मानो शक्ति आ गई और वो अश्वत्थामा को विदा किया। अश्वत्थामा चल पड़े कृपाचार्य और कृतवर्मा को लेकर। अश्वत्थामा ने कहा, चलो मेरे साथ, और अर्धरात्रि में पांडव के शिविर की ओर चल पड़े। रास्ते में देखा एक बड़ी विचित्र घटना हुई। घटना यह हुई कि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, रात्रि में दिखाई पड़ता है, और कौवे को
दिन में दिखाई पड़ता है, रात्रि में नहीं दिखाई पड़ता। तो किसी कौवे ने उल्लू के घोंसले पर दिन में हमला किया और उसके बच्चे को कौवे ने मार डाला। वो बेचारे उल्लू कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने प्रतीक्षा की। दिन बीत गया, जब रात्रि हुई तो उल्लू ने कहा अब इनके ऊपर हमला बोल दिया जाए। वे सब उल्लू कौवे के घोंसले पर टूट पड़े और उसके संपूर्ण परिवार को नष्ट कर दिया। अश्वत्थामा ने देखा रात्रि में यह घटना। अश्वत्थामा ने कहा इसी नीति का पालन करना चाहिए। पांडव सो रहे होंगे और इसी समय उनके ऊपर हमला कर दिया जाए, रात्रि में वो कुछ नहीं कर पाएंगे और उन्हें मार दिया जाए। युद्ध तो किसी भी प्रकार से जीत लेना चाहिए। यह सोच करके अश्वत्थामा चल पड़ा कि सोते हुए पांडव के मस्तक को हम काट लेंगे, लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अश्वत्थामा जब चल पड़ा, भगवान श्री कृष्ण जान गए कि अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की है पांडव के मस्तक को काटने के लिए, और ये पांडव अगर मर गए तो फिर महाभारत युद्ध का तो कोई परिणाम नहीं होगा। जिस धर्म की स्थापना के लिए मैंने पांडव का पक्ष लिया वो कार्य ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए इनको बचाना चाहिए। भगवान ने पांडवों से कहा कि आज की रात्रि बड़ी सुंदर है, चलो चलते हैं घूमने के लिए चांदनी रात में। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव को लेकर, द्रौपदी को लेकर के शिविर से बाहर चले गए घूमने के लिए। अश्वत्थामा आया। जिस शिविर में पांडव विश्राम करते थे, अश्वत्थामा ने आकर के कृपाचार्य और कृतवर्मा से कहा कि तुम दोनों लोग शिविर के द्वार पर खड़े रहो, कोई भी व्यक्ति निकले तो उसे मार देना, जिंदा मत निकलने देना, मैं भीतर जा रहा हूं। और किसी को भीतर आने मत देना, न कोई भीतर आवे न भीतर से कोई बाहर जा सके। कृपाचार्य और कृतवर्मा दोनों द्वार पर खड़े रहे धनुष बाण लेकर। अश्वत्थामा भीतर प्रवेश किया। पांडव को तो लेकर के भगवान चले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे बिस्तर पर, 5 महारथी। उन्हीं द्रौपदी के 5 पुत्रों को ही अश्वत्थामा ने समझा ये पांचों पांडव सो रहे हैं। और पांडव तो वो भी हैं, क्यों बोले पांडव के पुत्र हैं इसलिए पांडव, पांडु के वंश में उत्पन्न है इसलिए पांडव है। और अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की थी 5 पांडवों का सिर ले आऊंगा, तो 5 पांडव चाहे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर हो और चाहे उनके 5 पुत्र हो, पांडव तो पांडव। भगवान ने सोचा कि अश्वत्थामा की भी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए और पांडव भी बच जाएं, इसलिए भगवान ने ऐसी लीला की। 5 पांडव को द्रौपदी को लेकर के चले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे बिस्तर पर। अश्वत्थामा आया, उन 5 का सिर काट लिया। सिर काट करके एक कपड़े में बांध कर लेकर के चल पड़ा। अंधेरे में उसने देखा नहीं कि ये किसके सिर, वो तो यही समझा कि ये 5 पांडव हैं। सैनिक लोग जब दौड़े तो कृतवर्मा और कृपाचार्य ने उन सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार दिए। शिविर में आग लगा दी, पूरा शिविर धू धू करके जलने लगा। और ऐसा महातांडव मचा करके कृतवर्मा और कृपाचार्य और अश्वत्थामा 5 सिर लेकर के गए, दुर्योधन के सामने रख दिया। दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन पहचान गया। दुर्योधन ने कहा हा हंत, ये तुमने क्या किया? ये तो द्रौपदी के पुत्र हैं, इनको तुमने मार डाला। यही हमारे वंश में आगे चल करके श्राद्ध करते, पिंडदान करते, इन बच्चों को तुमने मार दिया। दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन अब तो जो होना था सो हो गया। इधर भगवान जब द्रौपदी को, पांडव को लेकर के शिविर में आए तो द्रौपदी ने देखा उसके 5 पुत्रों के धड़ पड़े हैं, सिर गायब। सोचो, भगवान साथ में जिसके हों और उसके 5 बेटे मारे जाएं, सिर गायब और धड़ पड़ा हो। द्रौपदी रो पड़ी। भगवान गोविंद कृष्ण ने उन्हें संभाला, लेकिन इसके बाद भी द्रौपदी ने भगवान के चरणों की भक्ति को नहीं त्यागा। सोचो, आज छोटी सी बात पर हम भगवान को कोसते हैं, भगवान ने क्या किया, भगवान ने मेरे लिए क्या किया। अगर आज हमारे आपके सामने ये परिस्थिति हो कि भगवान साथ में हो और 5 बेटे मारे जाएं और भगवान बगल में खड़े रहें, तो व्यक्ति बेटों को तो पहले दिन नहीं देखेगा, पहले कहेगा तुम भगवान किस काम के हो जी,
तुम भगवान नहीं हो, भाग जाओ, तुम्हारे रहते मेरी ये दशा। भक्त तो ये कहेगा। लेकिन द्रौपदी तो इतनी महान भक्त हैं कि उन्होंने भगवान को कुछ नहीं कहा। भगवान की इच्छा सर्वोपरि है, परमात्मा जो चाहता है वही होता है। इसलिए द्रौपदी ने भगवान को कोई उलाहना नहीं दिया, भगवान की कोई शिकायत नहीं की। अर्जुन ने कहा जिस दुष्ट ने ये जघन्य हत्या की है मैं उसे जीवित पकड़ करके ले आऊंगा, और हे द्रौपदी तू जो कहेगी वो दंड उसे दिया जाए। अर्जुन चल पड़े, साथ में भगवान कृष्ण गए, अश्वत्थामा को पकड़ लिया। बड़ी लंबी कथा है। युद्ध हुआ, युद्ध में अश्वत्थामा को पराजित करके पकड़ करके रस्सी से बांध करके रथ के पिछले हिस्से में रखकर अर्जुन लेकर के आए और बंधे हुए अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने डाल दिया। और अर्जुन ने कहा यही वो दुष्ट है जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है। गुरु के पुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को देख करके द्रौपदी चुप हो गई, उनका रोना बंद हो गया। और द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि आपने इनको बांध क्यों रखा, इनको छोड़ दो। मुच्यता में ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी ने कहा इन्हें छोड़ दो, ये गुरु के पुत्र हैं, आचार्य के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, ये तो पूजनीय हैं, इनको आपने बांध क्यों रखा है। और द्रौपदी ने अर्जुन से कहा हे आर्यपुत्र, इनको बांधते समय आपको लज्जा नहीं आई। अर्जुन ने कहा क्यों। द्रौपदी ने कहा सएष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। जिन भगवान द्रोणाचार्य के द्वारा आपने अस्त्र शस्त्र विद्या को प्राप्त किया, अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्, अनेक विद्याओं को जिनके अनुग्रह से आपने प्राप्त किया, वे द्रोणाचार्य जो गुरुदेव हैं उनके ये पुत्र हैं। और पुत्र में और पिता में कोई अंतर नहीं होता। सएष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, भगवान द्रोणाचार्य ही पुत्र के रूप में अश्वत्थामा के रूप में सामने खड़े हैं। गुरु में और गुरु के पुत्र में भेद नहीं मानना चाहिए। आप इन्हें छोड़ दो, ये तो सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं। द्रौपदी की इस धर्म निष्ठा को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अश्वत्थामा ने अपना धर्म छोड़ दिया। गुरु का धर्म है शिष्य पर कृपा करना। अश्वत्थामा ने अपने धर्म को छोड़ दिया, लेकिन द्रौपदी ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। नहीं तो दूसरी स्त्री होती तो कहती मार दो इस पापी को, इसने मेरे पुत्रों को मारा। लेकिन द्रौपदी ने अपने धर्म की निष्ठा को नहीं त्यागा। द्रौपदी की इस धर्म निष्ठा को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बल्कि भीम नाराज हो गए। भीम ने कहा अर्जुन मत छोड़ना, इसे मार दो। भीम मारने के लिए दौड़े, इसे मैं मार दूंगा। द्रौपदी दौड़ पड़ी, आकर के भीम के सामने खड़ी हो गई, गर्जना करती हुई सिंघनी के समान। इसे नहीं मार सकते। भीम कहते मैं मार दूंगा, द्रौपदी कहती मैं बचाऊंगी, मारने नहीं दूंगी। भगवान ने देखा ये कहीं दोनों आपस में न लड़ जाएं। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः। निशम्य भीम गदितम, भीम के वचन को सुनकर द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः, द्रौपदी के वचन को सुनकर भगवान चतुर्भुज कृष्ण प्रकट हो गए। और भगवान श्री कृष्ण ने भीम को रोका, द्रौपदी को रोका और अर्जुन से कहा अर्जुन ऐसा करो कि तुम्हारी भी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए और द्रौपदी की बात भी रह जाए। फिर तो भगवान के मन के भाव को अर्जुन ने समझा और अर्जुन ने अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया, उसकी मणि को निकाल लिया। मस्तक की मणि को निकाल करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा चला गया। फिर तो भगवान द्वारिका जाने लगे। उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर। उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उस बालक को मार देने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा के गर्भ में भयंकर पीड़ा हुई। उत्तरा ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उत्तरा ने कहा मेरे गर्भ को बचा लो।
फिर तो भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में जाकर उस गर्भस्थ बालक को, गर्भ के बालक को पुनः जीवित कर दिया। वही बालक महाराज परीक्षित हैं, उत्तरा के पुत्र हैं, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। अभिमन्यु तो महाभारत युद्ध में मारे गए। उनकी पत्नी उत्तरा जो थी वो गर्भवती थी, इसलिए वो सती नहीं हुई, क्योंकि गर्भ में बालक था। उस बालक को भी अश्वत्थामा मार देना चाहता था, जिससे पांडव का वंश ही खत्म हो जाए। 5 बालक तो ऐसे ही मर गए, अभिमन्यु पहले ही मारे गए, अब ये जो गर्भ में बचा ये भी मर जाए। जब उस गर्भ के ऊपर भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, तो भगवान ने जाकर के गर्भ में उस बालक को पुनः जीवित किया। और फिर भगवान द्वारिकापुरी पधारे। इधर पांडवों का साम्राज्य स्थापित हुआ। जाते जाते भगवान ने भीष्म पितामह के ऊपर कृपा की। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, भगवान जब महाभारत युद्ध के बाद द्वारिकापुरी जाने लगे तो भगवान ने विचार किया कि युद्ध के मैदान में बाण की शैया पर भीष्म पितामह पड़े, उनका भी प्रयाण हो जाए तब मैं यहां से प्रस्थान करूं। और भगवान युद्ध के मैदान में पहुंचे। भीष्म पितामह बाण की शैया पर पड़े थे। भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और भीष्म पितामह ने कहा, हे भगवान, अब आप कुछ देर रुको। कब तक? बोले, जब तक मैं अपने प्राणों का त्याग न कर दूं। आपका दर्शन करते हुए मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। भीष्म पितामह ने अर्जुन को भी समझाया, अर्जुन भी साथ में थे। भीष्म पितामह ने कहा कि यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। हे अर्जुन, यम मन्यसे मातुलेयम, जिसको तुम अपना ममेरा भाई मानते हो, कृष्ण भगवान अर्जुन के भाई हैं। यम मन्यसे मातुलेयम, मामा के पुत्र हैं, ममेरे फुफेरे भाई हैं अर्जुन और कृष्ण। भीष्म पितामह कहते हैं, जिनको तुम अपने मामा का बेटा समझते हो, ये तुम्हारे मामा के बेटा तो हैं, लेकिन ये कौन है? बोले, सर्वात्मन समदृशो, ये सर्वात्मा है, ये सबकी आत्मा है। समदृशो, ये समदर्शी हैं। ये समदर्शी कहने का भाव, भीष्म पितामह कहते हैं ये समदर्शी हैं। अर्जुन, इस भ्रम में मत रहना कि ये तुम्हारे पक्षपाती हैं, ये समदर्शी हैं, इनकी सब पर समान दृष्टि है। अगर ये समदर्शी न होते तो आज मेरे मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए यहां क्यों आते? ये मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए मेरे यहां आए हैं। जितनी कृपा तुम्हारे ऊपर इनकी है, उतनी ही कृपा मेरे ऊपर की। ये समदर्शी है। जबकि तुमने इनकी सेवा की है और मैंने इनके ऊपर बाण चलाए, मैंने युद्ध के मैदान पर इनके ऊपर कितने अस्त्र शस्त्र चलाए, फिर भी ये समदर्शी है। सर्वात्मन समदृशो, और ये समदर्शी गोविंद कृष्ण मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए आए हैं। ऐसा कहते हुए भीष्म पितामह ने भगवान से कहा कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम। हे भगवान, जब तक मैं अपने इस शरीर को छोड़ूं तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करो, यहीं खड़े रहो मेरे सामने। भगवान खड़े रहे और युधिष्ठिर ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। वो भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। स्तुति करते हुए भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों में पुष्पिताग्रा छंद में भगवान की स्तुति की। इन श्लोकों का छंद जो है उसका नाम है पुष्पिताग्रा। और पुष्पिताग्रा छंद में ही स्तुति करने का तात्पर्य है कि इन श्लोकों के द्वारा भीष्म पितामह भगवान के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, पुष्पिताग्रा छंद में। और 11 श्लोकों में भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की। भीष्म पितामह कहते हैं
कि हे गोविंद, तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीर्विमुक्त संगमन आदि पूरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलित व्यधारयत्। हे प्रभु, हे भगवान, भीष्म पितामह स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी मति आप में लग जाए, मेरी मति को आप अपने चरणों में लगा लो और मेरी रति आप में हो जाए और मरने के बाद मेरी गति भी आप में हो जाए। मेरी मति, मेरी रति, मेरी गति आप हो। बड़ी सुंदर स्तुति की। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मुझे वो दृश्य आज भी याद है, महाभारत के युद्ध में लाखों लाखों वीरों के बीच में जब आप रथ के टूटे हुए पहिए को लेकर के दौड़े, हंतुमिभं गतोत्तरीयः, जब रथ से आप कूदे मुझे मारने के लिए, तो आपका पीतांबर आपके कंधे से सरक गया। पृथ्वी पर वो पीतांबर घसटने लगा। हरिरिव हंतुमिभं गतोत्तरीयः, आपका उत्तरीय पृथ्वी पर जब घसटने लगा फिर भी आप रुके नहीं और मुझे मारने के लिए दौड़ रहे थे। मतलब बोले, जब आपका पीतांबर पृथ्वी पर घिसट रहा था, मानो पृथ्वी भूदेवी आपके पीतांबर को पकड़ करके आपको रोकना चाहती थी, गोविंद रुक जाओ। क्यों? बोले, आपने प्रतिज्ञा की है महाभारत युद्ध में हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, और अगर आप अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दोगे, परमात्मा अपनी प्रतिज्ञा से विचलित हो जाए, तो कौन व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा को धारण करेगा? पृथ्वी ने कहा कि सत्यवादी सत्य प्रतिज्ञ के द्वारा ही मैं धारण की जाती हूं। इस पृथ्वी को धारण करने वाले कौन लोग हैं? बोले 7 लोग हैं। 7 लोगों के द्वारा सप्तभिर धार्यते मही, 7 लोग इस पृथ्वी को धारण करते हैं। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। 7 लोगों के द्वारा ये पृथ्वी धारण की जाती। धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ, दानी, ऐसे पुरुषों के द्वारा ये पृथ्वी टिकी। पृथ्वी ने कहा कि आप जैसा व्यक्ति भी अगर सत्य को और प्रतिज्ञा को छोड़ देगा तो ये तो पृथ्वी चली जाएगी रसातल में। इसलिए हे गोविंद, अपनी प्रतिज्ञा को बचा लो। मानो भूदेवी भगवान के पीतांबर को पकड़ करके रोकना चाहती थी, लेकिन भगवान तो भक्तवत्सल स्वनिगममपहाय, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर मत प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुम, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए। भीष्म पितामह का भाव बड़ा अद्भुत है। भगवान इसलिए शस्त्र लेकर के नहीं दौड़े कि अगर हम भीम को नहीं रोकेंगे तो महाभारत युद्ध में पांडवों की पराजय हो जाए। भीम को रोकने के लिए भगवान के पास और भी अनेक उपाय थे। भगवान चाहते तो उसी समय सूर्यास्त हो जाता, युद्ध बंद हो जाता, काम ही ठप्प हो जाता, कुछ भी कर सकते थे। भगवान अर्जुन को लेकर के वहां से हट जाते, अथवा और भी अनेक उपाय हो सकते थे। भगवान चाहते तो अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह की नहीं, अपितु भगवान के संकल्प से भीष्म पितामह की पराजय हो जाती। लेकिन अन्य कोई उपाय न करके भगवान स्वयं रथ के पहिए को लेकर के दौड़ पड़े। भीष्म पितामह कहते हैं इसका एक ही कारण था कि भक्त वत्सल भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करना चाहते थे। इसीलिए भीष्म पितामह कहते हैं कि स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुम, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए रथस्थो अवप्लुतो रथस्थः, अपने रथ से भगवान कूद पड़े और धृतरथ चरणों, रथ का जो चरण है, रथ का पैर क्या है? बोले पहिया। धृतरथ चरणों, रथ के पहिए को लेकर के हमारी ओर दौड़ पड़े। उस समय हे प्रभु आपका वो स्वरूप आज भी मुझे याद है। सभवतु में भगवान गतिर्मुकुंदः
हे भगवान आपके चरणों में मेरी गति हो। इस प्रकार भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्ति भी, भगवान कृष्ण में अपने मन को, अपनी वाणी को और अपनी दृष्टि को और अपनी चित्त की वृत्ति को लगा दिया भीष्म पितामह ने। कैसे? बोले सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं और भीष्म पितामह बाण की सैया पर पड़े पड़े भगवान को देख रहे हैं। तो दृष्टि कहाँ लगी है? बोले भगवान में। और वाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, इसलिए वाणी भी कहाँ लगी है? भगवान में। और बिना मन के स्तुति नहीं होगी, इसलिए मन भी कहाँ लगा है? भगवान में। और वृत्ति माने क्रिया व्यवहार, वह भी भगवान के लिए ही हो रहा है, पड़े पड़े भगवान की ही स्तुति कर रहे हैं। तो मन वाग दृष्टि समस्त वृत्तियां भगवान में लग गईं। मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी आत्मन्यात्मानमावेश्य सोंत श्वास उपारमत। उन परमात्मा में अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को निवेशित कर दिया और भगवान की स्तुति करते करते भीष्म पितामह ने सोंत श्वास उपारमत, अंतिम सांस भीष्म पितामह ने ली। अर्थात उनकी आयु पूर्ण हो गई। और भीष्म पितामह की जब आयु पूर्ण हो गई, आंखें बंद हो गईं, श्वास बंद हो गई, तत्र दुंदुभयो ने दुर्देव मानववादिताः। उसी समय देवताओं ने दुंदुभी बजाई, पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। ससंसुसाधवो राज्ञां खात्पेतु पुष्पवृष्टयः। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। भीष्म पितामह के इस महाप्रयाण को देखने के लिए, भगवत धाम गमन देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा लोग एकत्रित थे। उन सभी लोगों ने भीष्म पितामह के इस दिव्य प्रयाण को देखा। भीष्म पितामह भगवत धाम चले गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी द्वारिका पधारे। इधर पांडवों का साम्राज्य स्थापित हुआ। कुछ दिन बाद युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा कि जाओ, जा करके द्वारिका का समाचार ले आओ। अर्जुन गए द्वारिका। कुछ दिनों तक द्वारिकापुरी में अर्जुन रहे। उसी समय ब्राह्मण के शाप को कारण बना करके भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया। 56 करोड़ यदुवंशी मर करके आपस में लड़ करके समाप्त हुए। परिणाम बोले अर्जुन ने सब कुछ देखा और दुखी होकर के अर्जुन लौट करके जब आए तो अत्यंत दुखी अर्जुन को देखकर युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, युधिष्ठिर ने पूछा हे पार्थ, आज तुम इतने खेद खिन्न क्यों हो? क्या तुमसे कोई अपराध हो गया? कश्चित् त्वं नागमो गम्याम, क्या तुमने किसी अगम्या स्त्री का गमन किया? गम्याम वा सत्कृताम स्त्रियम, अथवा किसी गम्या स्त्री का तुमने अपमान कर दिया? पराजितो वाथ भवान नोत्तमैर्मान समयः पथि, आपके अंदर ये खेद क्यों है? कश्चित् त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षी शरणप्रदः, क्या कोई ब्राह्मण तुम्हारी शरण में आया और तुमने उसकी रक्षा नहीं की? अथवा किसी बालक गौ वृद्ध की रक्षा नहीं की? क्या अपराध तुमसे हुआ कि आज तुम इतने खेद खिन्न हो, तुम्हारा तेज नष्ट हो गया? ये युधिष्ठिर पूछ रहे थे अर्जुन से। अर्जुन रोने लगे और अर्जुन ने कहा हे महाराज, हम लुट गए। क्यों लुट गए? अर्जुन ने कहा वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, भगवान हरि गोविंद कृष्ण बंधु बन करके हमें मिले, मित्र बन करके मिले, भाई बन करके मिले, लेकिन हमको ठग करके चले गए। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे पहृतम तेजो देव विस्मापनम महत, उन्हीं गोविंद के द्वारा मेरा तेज हरण हो गया। मेरे अंदर क्या था? अर्जुन कहते हैं जो कुछ मैंने किया, मेरे अंदर जो शक्तियां थीं, जो दिव्यता थी, सब गोविंद की कृपा का प्रसाद था।
यत् संश्रयात् द्रुपद गृहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां। जिन गोविंद की कृपा से स्वयंवर सभा में द्रौपदी जैसी अनिंद सुंदरी को हमने प्राप्त किया, जिन गोविंद की कृपा से महाभारत युद्ध में हमें विजय प्राप्त हुई, वे भगवान गोविंद हमें छोड़ करके चले गए। सारा वृत्तांत जब अर्जुन ने सुनाया तो धर्मराज युधिष्ठिर ने निर्णय किया कि अब हम लोग भी पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। जब भगवान चले गए तो अब हमारा भी रहना ठीक नहीं, हमें भी चलना चाहिए। और धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित को राज्य सिंहासन सौंप दिया और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ चले गए। कहां? उत्तराखंड की ओर स्वर्गारोहण करने के लिए परीक्षित राजा हो गए और पांचों पांडव स्वर्गारोहण करने के लिए चल पड़े। कैसे? बोले पैदल यात्रा करते हुए, सब कुछ छोड़कर, विकीर्ण केशम, केस खुले हुए, श्वेत वस्त्र धारण करके, आभूषणों का त्याग करके, नंगे पांव, न साथ में कोई वस्तु, न सामग्री, न कोई पात्र, न वस्त्र, केवल तन पर जितने कपड़े, बस पांचों पांडव और द्रौपदी पैदल उत्तराखंड की ओर चल पड़े। और युधिष्ठिर ने कहा कि कोई किसी की सहायता भी नहीं करेगा, हाँ, सबको पैदल चलना है। कहां चलना? बोले स्वर्गारोहण करना है। वे कहां तक चलेंगे? बोले जो जहां तक चल सके, जो जहां गिर जाए मर जाए उसको छोड़ दो, आगे चलो, कोई किसी की सहायता नहीं करेगा। पांचों पांडव चल पड़े। अब पैदल चलते चलते उत्तराखंड में जब पहुंचे, वहां तक सब पहुंचे। कहां तक? बोले बद्रीनाथ धाम तक। आगे बद्रीनाथ धाम से माना गांव की तरफ जाओ तो भीमशिला मिलती है ना? भीमशिला का दर्शन किया हो? वो भीमशिला क्या है? बोले उस शिला को भीम ने उठा करके रखा था नदी पार करने के लिए, सरस्वती नदी को पार करने के लिए पुल बनाया था। वहां तक सब लोग गए, उसके आगे बढ़े। अब क्रमशः एक एक व्यक्ति गिरने लगे। नकुल सहदेव गिर गए, थक करके, भूख से, प्यास से व्याकुल होकर। बोले मुझे बचा लो, मुझे भी साथ ले चलो। युधिष्ठिर ने कहा कोई किसी की सहायता नहीं करेगा, छोड़ दिया, चल पड़े। नकुल सहदेव ने पूछा कि हमने कौन सा अपराध किया था कि हम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते, यहीं हमें मरना पड़ेगा, ये तो बता दो। युधिष्ठिर ने कहा तुमको अपनी सुंदरता पर, अपनी बुद्धिमत्ता पर तुम दोनों को बड़ा गर्व था, इसीलिए इस पाप के कारण तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। आगे बढ़े। आगे जाने पर अर्जुन गिर पड़े। अर्जुन गिर पड़े तो अर्जुन ने कहा अब मैं क्या करूं? युधिष्ठिर ने कहा पड़े रहो, यहीं मरो, हम तो चले। युधिष्ठिर चल पड़े। अर्जुन ने कहा मुझसे क्या अपराध हुआ कि मैं सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता? युधिष्ठिर ने कहा याद करो अर्जुन, जिस दिन महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था उस दिन तुमने कहा था कि एक दिन में ही महाभारत युद्ध को मैं जीत लूंगा, सब विपक्षियों को मार करके समाप्त कर दूंगा। गर्भ में आकर के तुमने कहा था एक दिन में ही महाभारत युद्ध को जीत लूंगा, लेकिन महाभारत युद्ध को जीतने में 18 दिन लग गए। तुम्हारी बात झूठी हो गई और इस असत्य के पाप के कारण तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। एक सामान्य झूठ के कारण, असत्य के कारण युधिष्ठिर को, अर्जुन को सशरीर स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ, शरीर छोड़ना पड़ा। आगे बढ़े। भीम गिर गए। भीम ने कहा भैया मैं गिर गया, मुझे उठा लो। युधिष्ठिर ने कहा पड़े रहो, चल दिया। भीम ने कहा मैंने क्या पाप किया? युधिष्ठिर ने कहा तुम बहुत भोजन करते थे। अत्यधिक खाने वाला व्यक्ति भी पापी होता है। क्यों? बोले वो कई लोगों का हिस्सा खा जाता है। जितने में तुम्हारा काम चल जाए, अपने हिस्से का अन्न भी त्याग करके तुम दूसरे के लिए छोड़ दो तो ये पुण्य है, और अपने पेट के लिए दूसरे का हिस्सा भी खा जाओ तो यही पाप है। अत्यधिक खाने वाला व्यक्ति दूसरे का हिस्सा खाता है।
और जब लोग व्रत रहते हैं तो व्रत में अपने हिस्से का अन्न छोड़ देते हैं, इसीलिए व्रत करने पर पुण्य होता है। व्रत में पुण्य क्यों है? क्योंकि हम अपने हिस्से का आज जितना खाते उतना हम नहीं खाए, उसको किसी दूसरे ने खाया। तो अपने हिस्से का अन्न हमने दूसरे को दिया, इसलिए पुण्य, और दूसरे का हिस्सा हम खा जाएं तो पाप। भीम तो कभी व्रत भी नहीं करते थे, एकादशी भी उनसे नहीं होती थी, साल में एक ही एकादशी करते थे, वो भी भीमसेनी एकादशी जेठ में जो पड़ती, कभी कोई व्रत नहीं किया वो उन्होंने। तो युधिष्ठिर ने कहा दूसरे का हिस्सा खा गए, इतना अन्न खाया, इसलिए तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। भीम भी गिर पड़े। सशरीर स्वर्ग तो केवल युधिष्ठिर जाते। युधिष्ठिर के पीछे पीछे एक कुत्ता चल रहा था पैदल, पीछे पीछे वो भी जा रहा था। वो कुत्ता कोई और नहीं था, स्वयं भगवान धर्म युधिष्ठिर के धर्म की परीक्षा लेने के लिए पीछे पीछे कुत्ता बन करके चल रहे थे। पीछे पीछे चले, वहां तक जब पहुंचे तो इंद्र स्वर्ग से विमान लेकर के आए और इंद्र ने कहा आप इस विमान पर बैठो और स्वर्ग चलो, आपके लिए विमान आया। तो युधिष्ठिर ने कहा इस कुत्ते को भी बैठाओ, इसको भी ले चलो। इंद्र ने कहा ये कुत्ता स्वर्ग नहीं जाएगा, कुत्ते स्वर्ग नहीं जाते। तो युधिष्ठिर ने कहा कि तब हम भी नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले इसको कहां छोड़ करके जाएं? इस निर्जन में, पहाड़ के बीच में, इस हिम में ये कुत्ता मेरे भरोसे ही पीछे पीछे चल करके यहां तक आया, और मैं अपने सुख के लिए स्वर्ग में बैठ जाऊं, स्वर्ग के लिए विमान में बैठ जाऊं, और इसको यहां अकेला छोड़ करके चला जाऊं, ये धर्म नहीं होगा। जिसने मेरा अनुगमन किया उसका मैं त्याग करूं? ये मेरा अनुगामी है, और जो किसी का अनुगामी हो, अनुगमन करे, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब आप लोग ये मत समझना कि कुत्ता को हम पाल करके रखें। यहां एक जीव के प्रति दया के भाव की चर्चा है। कुत्ते के प्रति भी दया रखनी चाहिए, लेकिन कैसे? बोले उसे दरवाजे पर रोटी दे दो, घर में मत रखो। बीमार हो जाए तो उसको दवा भी दे दो, लेकिन दवा खिलाने के बाद पहले जाकर के स्नान करो, तब घर में प्रवेश करो। सेवा कर दो, जीव है, हर जीव में भगवान विराजमान है। इस दृष्टि से हर प्राणी की सेवा होनी चाहिए, लेकिन धर्म की रक्षा भी होनी चाहिए, धर्म के नियम का पालन भी होना। युधिष्ठिर ने कहा इसको मैं कहां छोड़ूं, इसे भी ले चलो स्वर्ग। तो इंद्र ने कहा यह स्वर्ग नहीं जाएगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं भी तब तक यहीं पर रहूंगा जब तक ये अपने शरीर को न छोड़े। जब तक ये जीवित रहेगा तब तक मैं रहूंगा, जब ये शरीर छोड़ देगा तो हम भी चलेंगे, क्योंकि ये मेरे पीछे पीछे आया है, ये जाएगा कहां? ये परहित की भावना, परोपकार की भावना, जीव के प्रति दया धर्म, इसे देखकर भगवान धर्म प्रसन्न हो गए और उस कुत्ते के अंदर से भगवान धर्म प्रकट हो गए। देवराज इंद्र ने कहा कि आपके धर्म की परीक्षा ली जा रही थी, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, आप धर्मराज हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को बैठाया विमान में और देवराज इंद्र लेकर के चले स्वर्ग। धर्मराज युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग की प्राप्ति हुई, पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ। इधर महाराज परीक्षित राजा हुए। फिर तो परीक्षित ने अश्वमेध यज्ञ किया है और परीक्षित ने दिग्विजय की, सभी दिशाओं के राजाओं को जीत करके अपना वशवर्ती बना लिया। एक बार इसी प्रकार दिग्विजय की यात्रा पर निकले थे महाराज परीक्षित, तो परीक्षित को कलयुग मिल गया। और कलयुग मिला कैसे? बोले एक जगह परीक्षित ने देखा एक गाय अत्यंत दुबली पतली, उसका बछड़ा मर गया था, रो रही थी, और एक वृषभ सांड उस गाय के पास खड़ा था, वो भी दुबला पतला। उसके 3 पैर टूटे हुए थे, एक पैर ठीक था, जिस पैर के सहारे किसी प्रकार वो घिसट घिसट कर चल रहा था। और एक काले रंग का पुरुष हाथ में लौह दंड लेकर, लोहे का डंडा लेकर, राड लेकर उसे मार रहा था।
महाराज परीक्षित ने देखा, परीक्षित ने कहा, अरे तुम कौन हो? मेरे राज्य में तुम ऐसा अधर्म कर रहे हो, गाय को मार रहे हो, इस दीनहीन को पीड़ा दे रहे हो, मैं तुम्हें दंड दूंगा। राजा परीक्षित ने पूछा उस गऊ से कि बताओ ये तुम्हें दंड देने वाला कौन है? तो पृथ्वी ने कहा, महाराज आप ही निर्णय करो ये कौन है, मैं कैसे बताऊं? उस धर्म ने, उस वृषभ ने कहा, मैं कैसे बताऊं कि ये कौन है? क्यों? बोले वो बता सकता था, ये पापी कलयुग मुझे मार रहा है। लेकिन वो वृषभ कौन था? बोले धर्म। और गाय कौन थी? बोले पृथ्वी भूदेवी। और किसी के दोष को बताना, किसी की निंदा करना, ये अधर्म है। इसलिए धर्म ने सोचा मैं कैसे कहूं कि ये मुझे मार रहा है। क्या सूक्ष्म धर्म की गति है। इसलिए उस वृषभ ने कहा, मैं कैसे बताऊं कि मुझे दुख देने वाला कौन है? ये मैं नहीं कह सकता। क्यों? बोले कहता तो निंदा हो जाती। किसी के पाप का वर्णन ये निंदा है, और निंदा स्वयं में एक पाप है। और धर्म ऐसा अधर्म कैसे कर सकता है? क्योंकि साक्षात धर्म ही वृषभ के रूप में थे। तो उस वृषभ ने कहा कि ये तो मैं भी निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि दुख का कारण क्या है। केचित विकल्प वसना, इस विषय में बड़े विकल्प हैं। कोई कहता है कि दैव मन्ये परे कर्म स्वभावम परे प्रभुम। कोई कहता है दैव के कारण दुख होता है। कोई कहता है अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप दुख होता है। ज्योतिष के विद्वान कहते हैं ग्रह गोचर विपरीत हो जाते हैं तो ग्रह के कारण पीड़ा और दुख होता है। वैद्य के पास जाओ तो वैद्य कहता है तुम्हारे शरीर में रोग हो गया इसलिए दुख होता है। वेदांती के पास जाओ तो वेदांती और दार्शनिक कहते हैं कि अज्ञान के कारण दुख होता है। किसकी बात माने? सब अपने अपने हिसाब से कहते हैं। इसलिए हे भगवान, आप तो स्वयं विद्यमान हैं। अत्रानुरूपम राजर्षे विमिश्र स्वमनीषया। धर्म ने कहा कि हे राजन, स्वमनीषया, अपनी बुद्धि के द्वारा आप स्वयं निर्णय करो कि दुख का कारण क्या है। जब धर्म ने इस प्रकार कहा, एवं धर्मे प्रवदति स्म सम्राट द्विजसत्तम समाहितेन मनसा विखेद पर्यचष्टतम। धर्म के इस वचन को सुनकर के महाराज परीक्षित सब कुछ जान गए। और परीक्षित ने कहा, धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ। हे धर्म, मैं तुम्हें पहचान गया, तुम धर्म हो। कैसे पहचान गए? बोले ब्रवीषि धर्मज्ञ। हे धर्मज्ञ, धर्मम ब्रवीषि, तुम जो बोल रहे हो यही धर्म है, यही तुम्हारी पहचान है। तुम धर्म हो इसीलिए धर्म की बात बोल रहे हो। और धर्मो से वृषरूप धृक, वृषभ के रूप में तुम निवास कर रहे हो। यद धर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। इसीलिए दुख देने वाले का नाम तुमने नहीं लिया, क्योंकि पाप करने वाले की सूचना देना, वो सूचक भी पापी कहलाता, निंदा का भी पाप होता है। और मैं जान गया, तपस्सौचम दया सत्यम इति पादाकृते कृता। सत्य, शौच, दया और तप, ये चार धर्म के पैर हैं। धर्म के चार पैर कौन कौन हैं? बोले पहला पैर है तप। धर्म के पहले चरण का नाम है तप। तप माने काया क्लेशो तपः। धर्म के आचरण में हम जो दुख सहन करते हैं उसी का नाम तप है। जैसे धर्म कहता है कि माघ के महीने में कड़कड़ाती ठंडी में सूर्योदय के पहले गंगा में स्नान करो। हैं, प्रयाग में लोग जाते हैं गंगा स्नान करते हैं। तो गंगा स्नान में कड़कड़ाती ठंडी में जब स्नान करोगे तो क्या होगा? बोले शरीर को दुख होगा, ठंडी लगेगी। लेकिन उस दुख को हम जो सहन करते हैं यही तप है। एकादशी के दिन शास्त्र कहता अन्न नहीं खाना चाहिए,
अब भूख लगी है, हैं? भूख लगी है, शरीर को पीड़ा हो रही है, लेकिन हम भूख को सहन कर रहे हैं, यही तप है। धर्म के पालन में जो शरीर को पीड़ा होती है, उस पीड़ा को हम सहन करते हैं, इसी का नाम तप है। ये धर्म का पहला पैर है। अगर धर्म के पालन में दुख हो और दुख को आप नहीं सहन करोगे तो धर्म कैसे रहेगा? धर्म का पैर ही टूट जाएगा। एक पैर धर्म का क्या है? तप। और धर्म के दूसरे चरण का नाम है शौचम। शौचम, शौचम माने शुचिता, पवित्रता। धर्म का ये दूसरा पैर है। पवित्रता धर्म का दूसरा चरण है। इसलिए पवित्रता का जो विधान है उसका ठीक ठीक पालन करना चाहिए। केवल मोटा तिलक लगा लें और शाम सवेरे मंदिर में जाएं और भगवान को दंडोत मार के चले आवें, गले में बढ़िया माला पहन करके वहां से आ जाएं, इतने मात्र से कोई धर्मात्मा नहीं होता। शौचम, धर्म का एक चरण शौच है। शौच माने पवित्रता। धर्म के जो पवित्र नियम हैं उन नियमों का हम पालन करें। पवित्रता का कल मैंने बताया था। आहार की शुद्धि, तन की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि, स्पर्शास्पर्श की शुद्धि, इन सारी क्रियाओं का विधिवत पालन करना, शुचिता का ध्यान रखना, यह धर्म का दूसरा चरण है। यह धर्म का दूसरा पैर है। आप ये कह करके नहीं बच सकते कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तुम्हारे धर्म का एक टांग टूट जाएगा। धर्म की एक टांग तुमने तोड़ दी इस पंक्ति को कह करके, मन चंगा तो कठौती में गंगा। काहे को हम स्नान करें? बिना स्नान के भगवान की पूजा हो जाएगी। भगवान तो हृदय देखते हैं। इन सारी बातों को कह करके शुचिता और पवित्रता के नियम को अगर तिलांजलि दे रहे हो तो धर्म के एक टांग को आप तोड़ रहे हो, धर्म के एक पैर का खंडन कर रहे हो। धर्म के दूसरे पैर का नाम है शौच, तप, शौच। और धर्म के तीसरे पैर का नाम है दया। धर्म के तीसरे चरण का नाम है दया। जीवन में दया होनी चाहिए। और दया का मतलब सबके प्रति दया का भाव। यहां तक कि शत्रु भी तुम्हारा अगर है तो शत्रु के प्रति भी दया का भाव। उस शत्रु के लिए भी यही प्रार्थना करो, हे भगवान इसको सद्बुद्धि दो, हे ठाकुर जी इसको सद्बुद्धि आ जाए, नहीं तो इसका और पतन हो जाए। उस शत्रु के प्रति भी दया का भाव रख करके भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान इसकी बुद्धि को ठीक करो, इसको धर्म में लगाओ। इस प्रकार समस्त प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, यह धर्म का तीसरा चरण है। और धर्म का चौथा चरण क्या है? बोले सत्यम, सत्य। ये चौथा चरण है धर्म का। महाराज इस प्रकार से धर्म के 4 चरण राजा परीक्षित ने कहा कि तुम धर्म हो और मैं जान गया, और तुमको ये दंड देने वाला जो है ये कोई और नहीं है, ये कलयुग है। क्योंकि कलयुग का मूल अधर्म है और ये तुम्हें दंड दे रहा है, मैं इसे मारूंगा। महाराज परीक्षित ने तुरंत अपना धनुष बाण उठाया और उस काले रंग के पुरुष को, जो लोहे का डंडा लेकर के उस वृषभ को मार रहा था धर्म को, उसको मारने के लिए धनुष बाण उठाया महाराज परीक्षित ने। वो चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा महाराज मैं आपकी शरणागति कर रहा हूं। बड़ा चालाक था, बड़ा चालाक था। तुरंत उसने राजा परीक्षित के चरणों में प्रणाम कर लिया। बोले त्राहिमाम, मैं शरणागति कर रहा हूं। ये कौन है? बोले कलयुग है। कलयुग बड़ा विचित्र है, यही कलयुग का स्वरूप है। कलयुग में व्यक्ति पहले अधर्म करता है, अधर्म से अपना काम बनाना चाहता है, और जब देखता है कि अब फंस गए तब धर्म का आश्रय लेता है। बोले चलो शायद धर्म ही बचा ले हमको। कलयुग ने अभी तक अधर्म किया, उस वृषभ को और भूदेवी को मार रहा था, लेकिन जब स्वयं मरने की बात आ गई तो तुरंत धर्म के शरण में चला गया। राजा परीक्षित के चरणों में प्रणाम करके बोलने लगा मैं आपकी शरणागति कर रहा हूं। और शरणागति धर्म का नियम है कि शरण में कोई आ जाए तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। आप मेरी रक्षा करो। कलयुग का यही नियम है। दूसरे के लिए व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करेगा और उसके पार ऊपर अगर कोई विपत्ति आ जाए तो धर्म की दुहाई देगा। यही कलयुग का स्वरूप। कलयुग में हर व्यक्ति अपने लिए धर्म की दुहाई देता है
और दूसरे के साथ जब व्यवहार करता है तो धर्म को तिलांजलि देता। दूसरे से व्यक्ति झूठ बोलेगा लेकिन स्वयं आशा रखेगा कि सब लोग हमसे सत्य बोलें, हमसे कोई अपनी बात न छिपावे, और स्वयं दूसरे से झूठ बोलेगा। हम दूसरे की गलतियों का वर्णन करेंगे लेकिन हमारी गलतियों का कोई वर्णन न करे, हमारी कोई निंदा न करे। यही कलयुग का स्वरूप है। उस कलयुग ने राजा परीक्षित के चरणों में प्रणाम कर लिया और कहा, महाराज मैं शरणागति कर रहा हूं और शरण में आए हुए की रक्षा करना चाहिए, ये धर्म है, इसलिए आप मेरी रक्षा करो। अब महाराज परीक्षित ने कहा, ठीक है जाओ, मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं, छोड़ रहा हूं, अब नहीं मारूंगा, लेकिन एक काम करो, मेरे राज्य में तुम नहीं रहना, निकल जाओ मेरे राज्य से। कलयुग ने कहा, कहां जाएं, सब जगह तो आप ही का राज्य है। तो राजा परीक्षित से कलयुग ने कहा, महाराज कोई स्थान हमको बता दो, तय कर दो, वहीं हम रहें। तो राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है 4 स्थान मैं तुमको दे रहा हूं। कलयुग को रहने के लिए राजा परीक्षित ने 4 कमरे का फ्लैट दे दिया। उस फ्लैट में 4 कमरे थे। कौन कौन? बोले द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्म चतुर्विध। 4 स्थान बता दिया, बोले इन 4 जगहों पर तुम रहना। पहला बोले द्यूतम, जहां पर लोग जुआ खेलते हो, जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग का निवास होता है। जहां जुआड़ियों का अड्डा लगता है और जो जुआ खेलता है उसकी तो बुद्धि में कलयुग आकर के बैठ जाता है। और कलयुग का दूसरा स्थान बोले पानम। पानम माने ये पानम पान नहीं जो पान का पत्ता होता है, तब बोले पानम सुरापानम। सुरापान, जो शराब पीता है उसकी बुद्धि में कलयुग बैठ जाता है। जहां पर शराब पीने वाले रहते हैं वहां पर कलयुग का निवास होता है। जहां पर शराब बिकती है वहां पर कलयुग का निवास होता है। पानम, शराब पीना तो बहुत बड़ा पाप है महाराज। हमारे सनातन धर्म में शराब पीना गौ हत्या से बड़ा पाप है, मान लो, लिखा है, पढ़ लेना। याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, महाभारत, किसी भी ग्रंथ में आप ढूंढ लो, मिल जाएगा आपको। शराब पीना गौ हत्या से भी बड़ा पाप है। इसलिए शराब पीने वाले व्यक्ति का जो स्पर्श करता है उसको भी वही पाप लग जाता है। तत्संगी पंचैते पातकी जना। शराब पीने वाले का जो संग करता है उसको भी वही दोष लग जाता है। शराब पीना महान पाप है, इससे सर्वथा बचना चाहिए। शराब पीने वाले की बुद्धि में कलयुग का वास हो जाता है। द्यूतम पानम। और कलयुग के लिए तीसरा स्थान दिया, बोले स्त्रियः। स्त्रियः माने जहां पर स्त्रियां अंग व्यापार करती हों, अर्थात वेश्यालय। वेश्यालय कलयुग का निवास होता है। और चौथा स्थान बोले सूना। सूना माने बूचड़ खाना, जहां पर पशुओं की हत्या होती। निरीह पशुओं को मांस के लिए, चमड़े के लिए जहां पर मारा जाता है उस स्थान को सूना कहते हैं। और वो कलयुग का स्थान है, कलयुग वहीं पर निवास करता है। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। और इन 5-4 जगहों पर मदम कामम रजो वैरम, कलयुग इन 4 स्थानों पर निवास करता है। कलयुग ने कहा, महाराज ये 4 स्थान तो आपने दे दिया, लेकिन ये 4 कमरे का मकान हमारे लिए छोटा पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमारे नाती पोता बहुत हैं महाराज। बोले कितने हैं? कलयुग ने कहा, हमारे नाती पोता काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, छल, धम्म, असत्य, ये सब मेरे परिवार हैं। बड़ा लंबा परिवार है। ये 4 कमरे के मकान में हमारा गुजारा नहीं होगा, थोड़ा और बड़ा मकान होना चाहिए। तो बोले तब? तो राजा परीक्षित ने कहा कि जाओ
अन्याय के द्वारा उपार्जित जो धन होगा उस धन में तुम निवास करना, स्वर्ण में निवास करना। यहां पर जो स्वर्ण है, कहते हैं स्वर्ण में कलयुग का निवास है। तो स्वर्ण में कलयुग का निवास अगर है तो स्वर्ण को इतना पवित्र क्यों माना? स्वर्ण परम पवित्र माना जाता है। मरते समय मुख में स्वर्ण का टुकड़ा रखा जाता है। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी चिता जलाते समय मुंह में सोने का टुकड़ा रखने की विधि है। और पुराने जमाने में लोग सोचते थे मरने के बाद हमारे नाती पोता सोना रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो पहले से लोग दांत में छेद करा करके सोना मढ़वा लेते थे। पहले मढ़ा जाता था, पुराने लोगों को देखा होगा। तो इसीलिए क्योंकि मरते समय मुख में स्वर्ण होगा तो स्वर्ण परम पवित्र होता है, तेज तत्व है, तेजस तत्व है।